भाजपा कार्यालय में आयोजित जिला भाजपा कार्यकर्ताओं के महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कार्यकर्ताओं को अब की बार 400 पार के नारों के साथ जीत का मंत्र दिया। वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने कार्यकर्ताओं से पहले से 370 अधिक वोट पाने की बात कही है। वहीं इस दौरान जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि यह निर्णय इलेक्शन कमीशन करता है, सरकार नहीं करती है। सरकार ने चुनाव कराने की घोषणा कर दी और अब इलेक्शन कमीशन को सुविधा होगी, उनके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। वह जब अनुकूलता होगी और जब इलेक्शन कमीशन को सुविधा होगी, उनके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर होगा चाहिए। वह जब अनुकूलता होगी इलेक्शन कमीशन की, तब जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे। वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज मुंबई में है, जिस पर उन्होंने कहा कि मंच पर बड़े नेता होंगे, जनता कितनी होगी यह देख लेना। इसलिए नेताओं की भीड़ तो वहां पर रहेगी, लेकिन भीड़ चाहिए मतदाताओं की। विपक्ष में अभी उनका अभाव है। विजयवर्गीय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ पर मतदाताओं की भीड़ है, लेकिन राहुल गांधी की यहाँ पर नेताओं की भीड़ है। वहीं छिंदवाड़ा लोकसभा सीट के जीत का दावा करते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि जबलपुर सेक्टर में देख रहा हूं, जिसे छिंदवाड़ा, मंडला, बालाघाट और जबलपुर चारों सीटों पर हम फोकस कर रहे हैं। और क्या कुछ कहा कैलाश विजयवर्गीय ने, आइए आपको सुनाते हैं। चुनाव में ये गलतफहमी बिल्कुल नहीं पालना है कि हम चुनाव जीत रहे हैं। हम हर पोलिंग बूथ पर जाकर हर मंडल के अध्यक्ष कितने हैं यहाँ पर, जरा हाथ खड़ा करें, हाथ नीचे करें। महामंत्री कितने हैं? सब लोगों को एक एक पोलिंग बूथ पे जाना चाहिए, एक एक पोलिंग बूथ की बैठक लेना चाहिए। सुबह घर से निकल जाओ, तय करो कि आज नाश्ता में फलाने क्या करूंगा, भोजन आप इस क्या करूंगा, शाम की चाय इस क्या करूंगा, रात का भोजन इस क्या करूंगा, घर आ जाऊंगा। मेरा ख्याल है इसमें ऐसा कोई एक भी जिसके पास मोटरसाइकिल नहीं है, ठीक है? एक भी कार्यकर्ता नहीं, सब पास मोटरसाइकिल है। अपने मोटरसाइकिल उठाएगी, चलती है सुबह से उठ के। मैं आपको सच बताऊं, मैं पार्षद था ना, तो घर में भोजन नहीं करता था, सुबह चाय भी सुबह की नहीं पीता था। बस ब्रश किया, नहाया और सीधा चले गया प्रधान साहब के यहाँ चाय पिए। प्रधान साहब के यहाँ चाय पी, वो टारगेट करके क्या, ये कांग्रेस का आदमी, इस तक तो वोट नहीं देता, चलो उसके चाय पी, उसके जाके चाय पी। आज नंदानगर के 80% वोट सब बीजेपी के हुए। सब प्रेम से, बस संपर्क से, संपर्क आप करो, बस हमारा संपर्क अच्छे होना चाहिए। मुझे लगता है कि आप सब लोग समझदार हैं, जवाबदार कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं। इस चुनाव को सीरियस लेना, बिल्कुल गलतफहमी मत रखना, सीरियस लेना। हमें इंदौर को सर्वाधिक वोट से जिताना है, ये सोच के काम करना। मेरा पोलिंग बूथ सर्वाधिक वोट से जीते, मेरा मंडल सर्वाधिक वोट से जीते, ये यहां से सोच कर जाना। इतना ही निवेदन है। मेरे को इस समय तक खरगोन पहुंच जाना था, पर फिर लेट हो गया, तो मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं बहुत बहुत। और हम सब मिलकर मध्य प्रदेश की 29 सीट 100% जीते। छिंदवाड़ा भी मेरे को दे दी पार्टी, छिंदवाड़ा भी जीतना ही है, पक्का हम लोग जीतेंगे। हाँ जीतेंगे, 100% जीतेंगे, 100%। मैं आपसे कहूँ 100%। तो अभी हमने छिंदवाड़ा का प्रोग्राम भी बनाया। मैंने अभी आते आते मोहन जी से बात कर रहा था कि हम 27 को फॉर्म भर रहे हैं, आप आइए। हमारे महेंद्र सिंह जी जो हमारे प्रभारी, उनको भी बुला लेंगे, अपन सब चलेंगे, एक बड़ा इवेंट करेंगे। उसके पहले मैं 2-3 बार होकर आ जाऊँगा छिंदवाड़ा को हमने टारगेट किया, छिंदवाड़ा भी जीतेंगे। तो 29 सीट जीतना है और कम से कम इंदौर की लोकसभा सीट 8 लाख से कम से नहीं जीते, कम से कम 8 लाख। तो सब सहमत हैं 8 लाख से जीतेंगे ना? ज्यादा से। तो अब की बार 8 लाख पार, अब की बार 8 लाख पार, अब की बार 8 लाख पार। चुनाव का बिगुल बच गया है और हमारी तैयारी जो पहले से जारी थी, उसको हमने और सशक्त तैयारी के माध्यम से विधानसभा वार, जिलेवार, मंडलवार और यहाँ तक कि पोलिंग बूथ तक की हम बैठक बुला रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वोट से कैसे जीतें, इसके लिए हमारी कार्य योजना बन रही है। हमने इंदौर लोकसभा में 8 लाख से ज़्यादा का लक्ष्य रखा है और उसका टारगेट पूरा हो, इसके लिए सभी कार्यकर्ता पोलिंग बूथ को टारगेट करें।
हर पोलिंग बूथ में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि पिछली बार से 370 वोट ज़्यादा मिलना चाहिए। धारा 370 से हमारा भावनात्मक संबंध है। ये 370 नंबर है, इससे हमारा बड़ा भावनात्मक संबंध है। हम बचपन से एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नारे लगाते हुए आए। तो धारा 370 की 370 को प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हर पोलिंग बूथ पे 370 वोट बढ़ाओ। तो हमारा टारगेट यही है। हमारे सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, मेरे सहित, हम सब पोलिंग बूथ पे जाएं और वहाँ पर कैसे हमारा वोट बढ़े, उसके लिए हम कोशिश करेंगे। हमें उम्मीद है कि मध्य प्रदेश की पूरी 29 सीट और देश में 400 से ज़्यादा एनडीए की सीट जीतकर एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाएं, ये हमारा संकल्प है। सर भाई ऐसा है कि मंच पे बड़े नेता होंगे, पर जनता कितनी होगी ये देख लेना। और इसलिए नेताओं की भीड़ तो वहाँ पर है। भीड़ चाहिए मतदाताओं की। विपक्ष में भी उनका अभाव है। मोदी जी के वहाँ मतदाताओं की भीड़ है और राहुल जी के वहाँ नेताओं की भीड़ है। थैंक यू। की जिम्मेदारी आपको दी है, क्या छिंदवाड़ा को? जी, छिंदवाड़ा की जिम्मेदारी आपको दी? जबलपुर सेक्टर में देख रहा हूँ, वहाँ पर छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला, जबलपुर, ये चारों सीट पे हम लोग फोकस करके देखें ना। वैसे तो मैं पूरे प्रदेश में घूमूंगा ही, पर ये चारों सीट को हम फोकस करके काम करेंगे। सर विशेष तौर पर छिंदवाड़ा को लेकर कुछ प्लान? जीतेंगे हम। हमारा माइक्रो मैनेजमेंट वहाँ चालू हो गया है। लगातार मैं होके भी आया, फिर 2-3 दिन के लिए जाऊँगा, फिर 2-3 दिन के लिए जाऊँगा। ऐसा हमारा वहाँ पर छिंदवाड़ा हम जीतेंगे 100%। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।